You know what is best thing about metals or hard assets? They cannot be printed like money. Equities are bleeding, wars going everywhere. कहीं भी वॉर हो जाता है, कहीं भी कुछ हो जाता है इंडिया के मार्केट्स पे तो इफेक्ट आना है। वेनेजुएला वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, XYZ वॉर हो गया, कुछ भी हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती है जिससे इंडिया का रिलेशन भी नहीं होता है, फिर भी ग्लोबल क्यूज के वजह से इंडिया का मार्केट्स गिर जाता है। थिंग अबाउट मेटल्स इज metal is a hard asset. I'm not telling about the future contracts which get traded on MCX or other brokers. फिजिकल मेटल वो एक बार आपने खरीद लिया, वो तो आपके पास ही रहेगा। वो तो आप एक बार बाय करते गए, वो आप सेल नहीं करोगे या सेल नहीं करते जनरली। एज ऑफ नाउ कंडीशन ऑफ सिल्वर इज एट दिस पॉइंट भी at 2,40,000 to 2,50,000, which is almost $77 per ounce, which is trading on futures. फिजिकली $77 पर आउंस में मिल रहा है क्या सिल्वर? आई चेक मैनी ऑनलाइन वेबसाइट्स, आई आस्क्ड सम ऑफ पीपल हु डील इन सिल्वर, नहीं। $85 to $90 पर आउंस इंडिया में मिल रहा है। चाइना हैज बॉट सिल्वर in $80 to $85. They have settled their physical contracts. UAE में $92 पर आउंस में मिल रहा है if you check websites. So this is backwardation going कि फिजिकल प्राइस ज़्यादा चल रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट से। अगर आपके पास कोई मेटल है या कोई हार्ड एसेट है तो वो आपके पास ही है, बट if you have futures contract, it as today's date it doesn't mean कि आप वो जितनी आपके पास कोई मेटल है, जितना आपके पास सिल्वर है या कॉपर है, आप मांगने जाओगे एक्सचेंज के पास कि मुझे फिजिकल डिलीवरी दे दो। They'll tell we don't have silver in our vaults. What you will do? They'll tell to settle the contract, settle at your cost. What you got? You got nothing. But if you have physical silver, they can't take a physical silver from you. So when the equities are bleeding, when there are wars going on, I think metals can be the play for this year. छोटे मोटे करेक्शंस है, अभी ब्लूमबर्ग रिबैलेंसिंग हो गया, और भी कुछ आ जाएगा, शॉर्टिंग करेंगे लोग। पेपर प्राइसेस पीपल कैन मैनिपुलेट, फिजिकल का जो वैल्यू है, फिजिकल मेटल का वैल्यू मैनिपुलेट नहीं कर सकते। चाहे वो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, देयर इज अ वे टू गो अप because the wars are going continuously. There are shortages, there are real shortages for silver. आप कोई भी आर्टिकल्स पढ़ लो, कितने भी रिपोर्ट्स पढ़ लो, सप्लाई शॉर्टेजेस है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज सप्लाई शॉर्टेजेस? प्राइसेस एक्सप्लोड। कितना दबा के रखेंगे पेपर प्राइसेस को, या कितनी शॉर्टिंग कर लोगे? फिजिकल अगर डिमांड इतना है, नाउ यू कांट टेल जहां जहां सिल्वर या कॉपर के यूसेजेस हो रहे हैं, सिल्वर के प्राइसेस तो बढ़ रहे हैं, बट उनको तो कोई भी हालत में सिल्वर या कोई भी मेटल जहां लग रहा है, सिल्वर कॉपर जहां लग रहा है, वो तो लगेगा ही ना, प्राइसेस बढ़ो या ना बढ़ो। उनका तो उनको इंडस्ट्रियल यूसेज में चाहिए, उनको तो बाय करना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि सिल्वर के प्राइसेस बढ़ गए, कॉपर के प्राइसेस बढ़ गए, दे विल स्टॉप बाइंग द सिल्वर और कॉपर, दे विल बाय।
एंड द इंडस्ट्रियल शॉर्टेज इज रियल फॉर बोथ सिल्वर एंड कॉपर। जो पेस से अगर डिमांड बढ़ रहा है वो पेस से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, उल्टा माइंस क्लोज हो रही है, कंट्रीज आर टेकिंग फिजिकल सिल्वर। कमोडिटीज का 100% बढ़ना एक साल में इतना इजी है क्या? कोई बिग हैंड्स बाय कर रहे होंगे या बड़े एचएनआईज या इंस्टीट्यूशंस भी नहीं, गवर्नमेंट्स आर बाइंग लिटरली द मेटल्स। तो फ्लो में जाना वुड बी अ गुड थिंग। या इट वुड बी, यू शुड गो विद द फ्लो, नेचर्स रूल है, सिंपल।